हाँ, तो कहानी की शुरुआत में हम एक पुरानी फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग किसी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बंदा और कोई नहीं, सम जिन्हो का दोस्त जिन्हो होता है। उसके बाद अगले सीन में ये लोग जिन्हो को इतनी बुरी तरह मारते हैं कि वो मरने की कगार पे आ जाता है, लेकिन वो फिर भी मरता नहीं, क्योंकि डोंगसू अपने आदमियों की मदद से उसको बार बार हील करा रहा था और फिर मार रहा था। ये कहते हुए कि बता उस दिन क्या हुआ था। बस एक बार कहते हैं कि वो जिन्हो ही था, लेकिन जिन्हो से कुछ बताता नहीं, उल्टा उसे खतरनाक सी गाली देता है। और वहीं दूसरे सीन में आंद्रे बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि आंद्रे को पता लगता है कि आंद्रे ने जिस होटल में डोंगसू को रखा था उस होटल से डोंगसू भाग चुका है, जिस वजह से आंद्रे की पूरी गिल्ट डोंगसू को ढूंढने में लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हंटर ब्यूरो वाले जिन्हो को ढूंढ रहे थे। इसी कारण से आंद्रे को पता लग जाता है कि डोंगसू ने ही जिन्हो को किडनैप किया, जिन्हो से बदला लेने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जिन्हो का शैडो सोल्जर जिन्हो को मार खाते हुए देख लेता है। ये देखकर डोंगसू कहता, यहाँ आसपास तो कोई गेट नहीं है, फिर यहाँ ऑर्क्स यहाँ कैसा है। फिर यह बोलकर ही डोंगसू उस शैडो सोल्जर पर हमला करने जाता है। फिर यह देखकर वो शैडो सोल्जर बहुत घबरा जाता है। फिर अचानक से एक आवाज आती है, एक्सचेंज। फिर यह बोलते ही डोंगसू के खतरनाक सा मुक्का पड़ता है और इस जोरदार पंच से डोंगसू दूर जा गिरता है। और डोंगसू की ऐसी हालत देखकर जिन्हो हंसने लगता है। उसके बाद अगले सीन में जिन्हो अपनी इन्वेंटरी से एक स्पेल निकालकर जिन्हो को पिलाने लगता है ताकि उसकी हालत थोड़ी ठीक हो सके। लेकिन फिर सिस्टम बताता है कि जिन्हो की एचपी 10% से कम है। हाँ, तो इस स्पेल उस पर काम नहीं करेगा। फिर यह सुनकर जिन्हो गुस्से में आ जाता है और डोंगसू के आदमियों से कहता है, जिन्हो को हील करो जल्दी। लेकिन डोंगसू के आदमियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि जिन्हो ये सब कोरियन में कह रहा होता है, इसलिए जिन्हो की बात उनको समझ नहीं आ रही होती। इसके बाद डोंगसू पीछे से कहता है, जिन्हो अपने दोस्त को हील करने को कह रहा है। और वहीं पर अगले सीन में आंद्रे को भी पता लग जाता है कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और वो कार का दरवाजा खोलता नहीं, सीधा तोड़ ही देता है और जिन्हो की तरफ जाने लगता है। और अपने गिल्ड वालों से कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे से आ जाना। उसके बाद अगले सीन में डोंगसू कहता है, आखिरकार हम दोबारा मिल गए जिन्हो संग। अगले सीन में जिन्हो कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जिन्हो को हील करो। उसके बाद डोंगसू का आदमी कहता है, सबसे पहले तुम्हें हमारे बॉस से पूछना होगा। फिर ये सुनते ही जिन्हो से एक रैप्टे में सुला देता है। फिर दूसरे बंदे से पूछता है, क्या तुम हील कर सकते हो? और दूसरा बंदा कहता है, नहीं, मैं कॉम्बैट टाइप का हूँ। फिर इसके साथ वो वही होता है जो पहले वाले के साथ हुआ। उसके बाद अगले सीन में डोंगसू कहता है, तुमने ही मेरे भाई को मारा है ना? फिर जिन्हो कहता है, थोड़ी देर में तुम्हें पता लगने वाला, क्योंकि मैं भी तुम्हें वही भेजने वाला हूँ। ये सुनकर डोंगसू जिन्हो को मारने वाला होता है, लेकिन जिन्हो उसे डॉज कर लेता है। फिर जिन्हो डोंगसू को एक पंच मारता है, जिससे डोंगसू दूर जा गिरता है। उसके बाद डोंगसू उठने वाला होता है। फिर तभी जिन्हो उसके ऊपर आ जाता है। फिर जिन्हो एक मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे एक धमाका होता है। और हम देखते हैं जिन्हो के हाथ में डोंगसू का सर होता है। उसके बाद पीछे से एक आवाज आती है और ये आवाज आंद्रे की होती है। और आंद्रे कहता है, बस बहुत हुआ। उसके बाद आंद्रे डोंगसू से कहता है, मैंने कहा था इससे पंगा मत लेना, क्या तुम जिंदा हो? और जिन्हो कहता है, हाँ, अभी जिंदा है। उसके बाद आंद्रे कहता है, अच्छा चलो, तुम्हें इतनी इंग्लिश तो आती है। उसके बाद आंद्रे कहता है, अच्छा तुम डोंगसू को छोड़ दो और मैं भूल जाऊंगा यहाँ क्या हुआ था। उसके बाद जिन्हो कहता है, अगर मैं नहीं छोड़ू तो क्या होगा? इसके बाद आंद्रे कहता है, फिर तो मुझे तुम्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इसके बाद जिन्हो डोंगसू को उठा के फेंक देता है। फिर कहता है, चलो ठीक है। इसके बाद आंद्रे कहता है, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? इसके बाद जिन्हो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। इसके बाद आंद्रे कहता है, उसे पता है मैं कौन हूँ, लेकिन वो फिर भी ये सब कर रहा है। मैं एक नेशनल लेवल का हंटर हूँ। क्या तुझे लगता है कि तू हमें हरा पाएगा? तेरी गलती तू मान ले और मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसके बाद जिन्हो उसको कुछ ये दिखाता है। उसके बाद आंद्रे कहता है, साले कमीने कहीं के, अब तुझे भुगतना होगा। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आंद्रे की गिल्ड वाले फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए होते हैं। उसके बाद तभी एक धमाका होता है और उस धमाके से आंद्रे निकलता है। उसके बाद उसके गिल्ड वाले पूछते हैं, अच्छा तुम ठीक तो हो? और आंद्रे कहता है, तुम लोग यहीं रहो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो को खाइजल में एक पासी का हॉस्पिटल में ले जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वार्ड जैसा सीन हो गया होता है, क्योंकि एक तरफ थी जिन्हो की शैडो आर्मी और वहीं दूसरी तरफ थी आंद्रे की आर्मी। इसी के साथ आंद्रे अपनी पावर रिलीज करता है। उसके पावर रिलीज करते ही उसके मसल्स बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आंद्रे शैडो सोल्जर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और वहीं पर जिन्हो की भी आर्मी आंद्रे के गिल्ड वालों को लगभग मार ही दिया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं आंद्रे जिन्हो की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं आयरन आंद्रे के बीच में आ जाता है। फिर हम देखते हैं एक पंच में ही आंद्रे ने आयरन को उड़ा दिया होता है। उसके बाद आंद्रे नोटिस करता है कि जिन्हो तो यहाँ है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिन्हो पीछे से आंद्रे के ऊपर अटैक करता है।
उसके बाद जिन्हो अपने डैगर से आंद्रे के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन्हो का डैगर आंद्रे की बॉडी में घुसता ही नहीं, जो देखकर आंद्रे हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम एक नेशनल लेवल हंटर को इस खिलौने से मार सकते हो? उसके बाद जिन्हो को एक पंच मारता है। इस पंच से जिन्हो हवा में होता है। फिर तभी आंद्रे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, ये कहते हुए ये है हम दोनों की पावर। फिर ये बात सुनकर जिन्हो का गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जिन्हो अपनी रूलर्स ऑफ अथॉरिटी की पावर का इस्तेमाल करता है और इस पावर से जिन्हो आंद्रे को अपने घुटने में ला देता है। और जिन्हो की पावर इतनी ज्यादा थी कि एक बार के लिए आंद्रे को लगा कि जिन्हो उसको क्रश करना चाहता है। और उसी के बाद जिन्हो आंद्रे के फेस में एक पंच मारता है, जिससे आंद्रे के मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जा गिरता है। उसके बाद आंद्रे खड़ा हो ही रहा होता है। जिन्हो उसको दूसरा पंच मारता है। इसके बाद जिन्हो कहता है, अच्छा क्या कहा था तूने? हमारी पावर में डिफरेंस है और अब बताओ किसकी पावर में कमी है? इसके बाद आंद्रे कहता है, ये क्या हो रहा है? अब मैं तुझे कम नहीं समझूंगा। उसके बाद आंद्रे कहता है, ये है मेरी असली ताकत। उसके बाद आंद्रे अपनी पावर से एक ब्लैक होल टाइप बनाता है और इस ब्लैक होल में जिन्हो की शर्णवार भी समा जाती है और जिन्हो भी इस ब्लैक होल में समाने वाला होता है, लेकिन जिन्हो अपनी रूलर अथॉरिटी वाली पावर से बच जाता है। फिर ब्लैक होल खत्म होने के बाद जिन्हो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और आंद्रे जिन्हो को देख लेता है और जिन्हो की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद दोनों के पंच एक साथ टकराते हैं, लेकिन जिन्हो की पावर ज्यादा होने के कारण आंद्रे का हाथ टूट जाता है। उसके बाद आंद्रे जमीन पर गिर जाता है और जिन्हो उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसके बाद आंद्रे कहता है, कैसे एक मैजिक टाइप हंटर के पास इतनी ज्यादा पावर और स्पीड कैसे है? मैं हारने वाला हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और इसी के बाद जिन्हो आंद्रे को छोड़ दे। इसी के बाद खत्म होती है अमेजिंग फाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हाँ तो एक लाइक तो बनता है बॉस। और तब तक के लिए बाय बाय।